बिहा इला हबीबिकल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला वारिस हालिही व मज़र कमाली सय्यदी मुर्शदी वसीलती जद्दी महियुद्दीन अल गौसिल आज़म वासिइल लुत्फ़ी व बहरिल हिम्म बबारिक वसल्लम बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आख़िरीन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल अकरमीन अजमाईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली ख़म्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। मेरे लिए ये पंजतन हैं दाफ़े रंजो बला। सुभान अल्लाह सबके लिए ये पंजतन हैं दाफ़े रंजो बला। शाहे हुदा शेरे खुदा हसनो हुसैनो फातिमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शाहे हुदा शेरे खुदा हसनो हुसैनो फातिमा। और शाहस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीपना अस्त हुसैन सरदाद मदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। और खुदी का सिर्र नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी का सिर्र नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह। और खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद। बहार हो के ख़िज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। बहार हो के ख़िज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। और नहीं है दूसरा तुमसा कोई महबूब सुबहानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं है दूसरा तुमसा कोई महबूब सुबहानी। मोहम्मद का अली का फातिमा का राहते जानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद का अली का फातिमा का राहते जानी। और तू है हसनैन का बेशुबहा शिबहे नूरे नूरानी। सुभान अल्लाह सुभान। तू है हसनैन का बेशुबहा शिबहे नूरे नूरानी। और तेरी मीरास है
मुश्किल कुशाई या हसन सानी, सुभान अल्लाह सुभान तेरी मीरास है मुश्किल कुशाई या हसन सानी, तू फैले पंजतन कर दे मेरी मुश्किल की आसानी, इलाही खैर गर्दानी बाके शाह जिलानी। और देखे मियाँ, जिनके घर की है वो समझते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये शेर घर वालों के लिए, दर वालों की वसातत से। वाह वाह वाह, नबूवत तेरे घर की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साद बोले, वाह वाह वाह, सादात के चेहरों को अपनी निगाहों के सामने रखे, सुभान अल्लाह। यहाँ से नजफ, नजफ से मदीने तक तसव्वुर जमाए, मजा आएगा। अजमेर मोहल्ला चले, बगदाद शरीफ चले, करबला पहुंचे, नजफ से मदीने तैयबा तक पहुंचे, और ये शेर अपने जहन में रखे, अपने पीर को, सादात किराम को, के तसव्वुर को चेहरे में जमाए कि नबूवत तेरे घर की है या गौस, नबूवत तेरे घर की है, रिसालत तेरे घर की है, नबूवत तेरे घर की है, रिसालत तेरे घर की है, इमामत तेरे घर की है, शहादत तेरे घर की है, करामत तेरे घर की है, इमामत सुभान अल्लाह तेरे घर की है, और बाहर सूरत बचा लेना ये आदत तेरे घर की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बाहर सूरत। सुभान अल्लाह। तवज्जो रहे, बेशक लफ्ज पे, जुमले पे तवज्जो रहे। बाहर सूरत बचा लेना ये आदत तेरे घर की है, मदद कर, रहम कर मुझ पर तू ए हैदर हसन सानी, नहीं है दूसरा तुमसा कोई महबूब सुभानी। और हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनी इज्तिमा, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे रिसालत। तशरीफ फरमा इंतहाई काबिल एहतराम सादात किराम, बिलखुसूस गुले गुलजार कादरियत, मखदूम अशरफ सरकार सिमना के महकते फूल का ताबिंदा दरख्शां महकता हुआ फूल, जमाल मिल्लत बिरादर मुअज़्ज़ज़ मुवक्का हजरत मौलाना सैयद जमाल अशरफ की छोचवी जायसी अल जैलानी अदाम अल्लाहु फयूज़ुहु, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा काजगा, हामिए बेकसां, वालिए हर दो जहां, सरकार सैयदना मोइनुद्दीन हुसैन संजरी चिश्ती रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु बारगाह अक़दस से तशरीफ फरमा गद्दी नशीन साहब क़िबला, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए रब्बानी, गुलामान रसूल व आले रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब तबारक व तआला जल्ल मजदहू का बड़ा फजल है, बड़ा एहसान है, और उसके हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यकीनन ये खुसूसी तवज्जुहात का फैज़ान है कि आज जैसे अजीज़म नोमान अशरफी सल्लल्लाहु ने बताया, और यहाँ पर कादरी और चिश्ती फैज़ान का इरफान लिए बैठे काजी इरफान साहब क़िबला भी हैं, अल्लाह रब तबारक व तआला इन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाए, जो पिछले 19 साल से देवास की सरजमीन पर हुसैनी इज्तिमा का एहतमाम करते आ रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि 19 बरस पहले जब इज्तिमा शुरू हुआ तो वालिद बुजुर्गवार काते कारिजियत व नासिबियत व वहाबियत शहजादे हुजूर गौसुल आज़म हजरत अल्लामा खतीब दक्कन सैयद काज़िम पाशा क़ादरी अल जैलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ इस इज्तिमा में शिरकत की सादत हासिल
कर चुके हैं। यकीनन मेरे लिए ये बड़ी सआदत की बात है कि आज 19 साल के बाद मैं उन्हीं का फैज़ान लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब तबारक व तआला आपके हमारे इस जमा होने को कबूल फरमाए। आमीन। और कल बरोज़े क़ियामत कोई अमल काम आए या ना आए, मुझे यकीन कामिल है ये हुसैनी इज्तिमा काम आए इंशाअल्लाह। बेशक बेशक। मुझे बताया गया आज मैं जब क़यामगाह की तरफ जा रहा था कि देवास की सरजमीन पर ये वो इज्तिमा है कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के गुलाम एक साल, पूरा एक साल इस इज्तिमा का इंतजार कर। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे रोका जाए या टोका जाए, और क्यों ना हो वो इस राज को जान गए हैं, वो इस हकीकत को जान गए। और देखिए किताब का पढ़ लेना अलग है, इल्म का हासिल हो जाना अलग। बेशक बेशक। मुमकिन नहीं किताबों से इरफान मुस्तफ़ा, फैजान और बात है, इल्म और बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ने वाले गुमराह भी होते हैं, कुरान कहता है इसे पढ़ने वाले हिदायत भी पाते हैं, इसे पढ़ने वाले गुमराह भी हो जाते हैं। ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन एक साल 365 दिन इस इज्तिमा के खत्म होने के बाद मैं समझता हूं एक आध महीना तक तो आपको इसका सुरूर रहता होगा। शहजादे गौसे आजम ने आज से 6-7 बरस पहले सूफी कॉन्फ्रेंस में अशरफ मियाँ को फरमाया था कि मियाँ जो काम क़यामत में होने वाला था वो आपने यहाँ कर दिया। तो हज़रत अशरफ मिल्लत ने हज़रत खतीब दक्कन की तरफ देखा तवज्जो से और ताज्जुब से और कहा कि मुझे हजरत समझ में नहीं आई बात। तो कहा इतने सादात किराम और सारी दुनिया से, बगदाद से, अरब से, अजम से, हिंद से, बर्रे सगीर से, हर तरफ से आपने सादात को जमा किया। हम तो ये समझते थे कि इतने सादात एक साथ हश्र में जमा होंगे, आपने सूफी कॉन्फ्रेंस में जमा कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उस कॉन्फ्रेंस का भी सुरूर रहा और इस इज्तिमा का सुरूर भी बोलो हलाल जादों को रहता है। हलाल जादों को एक साल तक इस इज्तिमा का सुरूर रहेगा और रहना भी चाहिए, क्योंकि आए उस हदीस मुबारका की तरफ चले। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उलमा जानते हैं कि हदीस फने हदीस में या इल्म हदीस में उनका क्या मकाम और मर्तबा है, और फुक़हा किराम तो उनके फैज़ान के मोहताज। फुक़हा उनके बगैर फ़िक़्ह को बयान नहीं कर सकते, ये उनका मकाम और मर्तबा है। मुख्तसर सा तारुफ़, वो आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुस्नद में इस हदीस मुबारका को दर्ज किया। मैं किसी मौलाना या मुफ्ती साहब की किताब की बात नहीं कर रहा, जिन्हें पढ़कर लोग मौलवी या मुफ्ती बनते हैं, मैं उस इमाम की बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बड़ा सिक्का और बड़ा मजबूत हवाला आपकी खिदमत में अहले इल्म जानते हैं, बात इनसे नहीं मैं आपसे कर रहा हूँ। वो दर्ज करते हदीस मुबारक रिवायत लाते कि हुजूर ने फरमाया कि मेरी अहले बैत की एक दिन की मोहब्बत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरी अहले बैत की मोहब्बत में गुजारा हुआ एक दिन। कितना वक्त? एक 365 दिन नहीं, मेरी आल की मोहब्बत में गुजारा हुआ एक दिन एक साल की मकबूल इबादत के बराबर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब 364 दिन नासिबियों को, खारिजियों को यजीद यजीद करने मत रोको। क्या बात। आजकल तो बड़ा फैशन चला है ना, जिसने सैयद को सताया वही इनका सर का ताज है। अल्लाहु अकबर। इशारा समझ रहे हैं? उसे ही वो ताज बना लेते हैं। जिसने सैयद को फतवा दिया उसे ही सर का ताज बनाया जाता। जिसने सैयद की तौहीन की उसे ऊंचा और आला मकाम दिया जाता है। तो मैंने कहा भाई ये तुम्हारे तरीके हैं, हमारे तरीके मुख्तलिफ। जैसे आपने कहा कि जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा, तो एक यतीम
मिस्कीन सैयद ज़ादी की खिदमत की और अल्लाह ने उनको वो मकाम अता फरमाया कि उनके मुरीदों में गौसे आजम महबूब सुभानी पैदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये मामूली मकाम मर्तबा बेशक नहीं मिला। सादात की खिदमत करने का जो अज्र है बेशक अहादीस की रोशनी में और फिर कुरान ने तो फर्ज करार दिया है। सुभान अल्लाह। इनकी मोहब्बत बेशक फर्ज करार दिया है। अल्लाह फरमाता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, के महबूब आप इनसे सवाल कीजिए। देखो अल्लाह चाहता वो कादिर है तो कह देता मेरे नबी के हाल से मवद्दत करो, बात खत्म हो जाती। अकीमुस्सलावातुज़ ज़कात जाहिदू फी सबीलिल्लाह। कितने ऐसे काम हैं जो अल्लाह ने डायरेक्ट फरमाए और आप उस पर पाबंद हैं, लेकिन जब आल की बात आई, सुभान अल्लाह, जब अपने घर की बात आई तो डायरेक्ट नहीं उलमा तशरीफ फरमाए, सुभान अल्लाह, डायरेक्ट नहीं कहा महबूब तुम सवाल करो, तो महबूब तुम सवाल करो। तो आका ने फरमाया किससे मौला किससे सवाल करूं? अपनी उम्मत से सवाल। मौला क्या सवाल करूं? ये सवाल अस्अलुकुम पे तवज्जो। महबूब सवाल कीजिए इनसे, ये सवाल कीजिए कि जो आपने इनको दीन इस्लाम पहुंचाया इसका मुआवजा सिवाय इसके कुछ आप तलब नहीं करते कि ये आपकी आल से मवद्दत करे। सुभान अल्लाह। अब सवाल किससे किया जाता है? आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको 500 रुपये किसी से आज की तारीख में चाहिए तो आप किसी फकीर के पास जाकर, किसी भिखारी के पास जाकर, किसी भूखे या नंगे के पास जाकर नहीं कहेंगे 500 रुपये दे। तो लोग कहेंगे भाई आपको थोड़ी बहुत अकल फकल है कि नहीं? आप सवाल किससे कर रहे हैं? सवाल उससे करो जिसके पास है, सवाल उससे करो जो तुम्हें दे सके, सवाल उससे करो जो देने का अहल हो। अब अगर कोई खारिजी नासिबी कुत्ता अहले बैत अतार से मोहब्बत नहीं करता तो हम कहते हैं कि मुस्तफा ने तुझसे सवाल किया ही नहीं है, और जिससे सवाल किया है 1400 साल के बाद देवास के हुसैनी इज्तिमा में वो कह रहे हैं या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, हम आपकी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या हुसैन या हुसैन फैज़ाने गौसे आज़म ज़ूर खतीबे ज़मन। अब तुम्हारे दिल पर हाथ रखकर बोलो कि यहाँ हुसैन है कि नहीं, अली बसते हैं कि नहीं? और जहाँ अली बस जाते हैं ना वहां अंधेरे नहीं समा सकते। सुभान अल्लाह सुभान। और जहां अली आ जाते हैं वहां मुनाफिक नहीं रह सकते। ये मैंने नहीं, रसूलुल्लाह ने कायदे कुल्लिया बनाया। सुभान अल्लाह कि अली तुझसे मोहब्बत वही करेगा जो मोमिन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और तुझसे बुग़्ज़ वही रखेगा जो मुनाफिक। बेशक। अब अगर मुनाफिक ये दावा करे कि मेरे पास अली की मोहब्बत है तो हमने कहा हो ही नहीं सकता। सूरज अपनी रविश बदल सकता है लेकिन मुनाफिक अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। मकाम अली समझने और अली से मोहब्बत करने के लिए इन बुजुर्गों की सोहबतों में बैठना जरूरी है। बेशक। क्योंकि दोस्तों ये बहुत बड़ी दौलत है। ये वो दौलत है, अगर ये है तो नमाज कबूल, बेशक बेशक। ये है तो रमजान के 30 रोजे कबूल, बेशक। ये है तो 7, 8, 10, 15 लाख खर्च कर हज करना कबूल, ये है तो ज़कात का देना कबूल। अहले बैत की मोहब्बत है तो नमाज वरना एक्सरसाइज। बेशक। अहले बैत की मोहब्बत है तो रोजा वरना फाका। अहले बैत की मोहब्बत है तो हज मकबूल वरना सैरो सियाहत। अहले बैत की मोहब्बत है तो ज़कात है वरना टैक्स है। इनको हटा दो कुछ नहीं रहेगा, इनको रखो कुछ नहीं जाएगा। तो अहले बैत से मोहब्बत, और हम क्यों ना करें अहले बैत से मोहब्बत। मुझे एक बात बताओ कि नबी ने तुमसे जो मोहब्बत की है, क्या किसी नबी ने अपनी उम्मत से ऐसी मोहब्बत की है? बोलिए, नहीं की है ना। अंबिया किराम का तो ये मामला है कि कुरान पढ़े, तफसीलात में नहीं जाऊंगा। अहले इल्म का मजमा, अहले तरीक़त का मजमा है। नूह ने क्या किया? मौला बुलाता हूं, दिन रात बुलाता हूं, नहीं आता।
तो अल्लाह ने कहा क्या हुआ नूह? मौला बस हो गया, थक गया, अब आते नहीं। अल्लाह ने कहा नूह तेरी नहीं मानते हैं ना, चल अब तूफान बर्पा किया। सालेह अलैहिस्सलाम की नहीं, ऊँटनी की गुस्ताखी की गई। अल्लाह ने सारी कौम पर अजाब नाजिल कर दिया, किया कि नहीं? मिसालें देने के लिए बहुत है। मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए गए, लौट कर आए, सामरी की चाल में आ गई कौम, बछड़े की इबादत करने लगी। अल्लाह को यह अदा इतनी नापसंद आई कि अल्लाह ने सजा मुकर्रर की, 70,000 को अपनी जान गंवानी पड़ी। उलमा जानते हैं दिन रात छुरी लेकर एक दूसरे का गला काटते रहे, ये सजा तफवीज की गई। उसके बाद मूसा ने कहा मौला इस हिसाब से तो मूसा की तेरे कलीम की सारी उम्मत खत्म ही हो जाएगी, मौला रहम फरमा। तो अल्लाह ने कहा अब जाकर माफी दी गई। तो जरा सोचो, क्या कभी मेरे नबी ने इस गुनाहगार उम्मत के लिए बद्दुआ की है? बोलिए, नहीं की है, सिर्फ मोहब्बत की है। और मोहब्बत कैसी की है? दुनिया में आने से पहले इस उम्मत का ख्याल है। दुनिया में आने से पहले जिब्राइल का वो मशहूर वाकया याद करो। हुजूर की खिदमत में हाजिर है, हुजूर की तरफ देख रहे, चेहरे को तक रहे आका अलैहिस्सलाम के। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल तेरी उम्र कितनी है? तो कहा या रसूलल्लाह इतना तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर अंदाजा है कि 70,000 साल में एक सितारा चमकता था अर्श आजम। जिब्राइल ने उससे 72,000 मर्तबा चमकता देखा। ये तो सब ने सुनी, अब थोड़ी आगे बढ़े। उसके बाद हुजूर ने कहा देखेगा तो पहचानेगा सरकार, 70,000 साल उसके लिए बेचैन रहता, उसे देखूंगा तो कैसे ना पहचानेगा। हुजूर ने क्या किया? अमामा उठाया, वो नूर चमका। जिब्राइल ने कहा या रसूलल्लाह यही वो नूर था जिसे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिब्राइल ने एक सवाल हुजूर की खिदमत में रख दिया, कहा या रसूलल्लाह अगर वो आप नूर थे तो 70,000 साल मुझे नजर क्यों नहीं आती? हुजूर ने फरमाया बात इतनी है जिब्राइल कि मैं 70,000 साल हालत सजदा में हूं, 70,000 साल मेरे रब की हमद बयान करता, तौहीद बयान करता, तक़दीस बयान करता, पाकी बयान करता। 70,000 साल के बाद जब सर को उठाता तो वो नूर चमकता। तो या रसूलल्लाह आप क्या कहते? हुजूर फरमाते 70,000 साल सजदा करके सर उठाता तो मेरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ने कहा नारे हैदरी। मैं कहता रब्बी हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत। सुभान अल्लाह, ए अल्लाह अभी तो आदम नहीं आए, उम्मत तो बहुत दूर, वहां जब कुछ न था दो नूर थे, एक मुस्तफा का था, एक मुर्तजा का था, एक नबी का था, एक अली का था। अब हुजूर फरमाते कि मैं दुआ करता, तो जरा अंदाजा करो कि हुजूर को तुमसे कितनी मोहब्बत है। अंदाजा हुआ इस बात का। दुनिया में आने के बाद सबसे पहले किसको याद किया? तवज्जो इधर रखिए, उधर नहीं, उम्मत को। रब्बी हबली उम्मती। मौलाए कायनात शेर खुदा बाबुल इल्म हैदर कर्रार फरमाते हैं कि हुजूर जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो जब अली पैदा हुए चूमा, सीने से लगाया, जुबान मुबारक चुसाई, खुश हैं। हजरत अबू तालिब भी खुश है, सुभान अल्लाह। फातिमा बिनते असद भी खुश है, सुभान अल्लाह। हुजूर की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। उसके बाद यकायक हुजूर रोने लगे। सैयदा फातिमा बिनते असद जिनकी खबर में हुजूर लेटे, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। वो इस्तिफसार करने लगी कि आप क्यों रो रहे हैं? ये रोने वाली तो बात नहीं है ना, बच्चा पैदा हुआ। तो कहा आज पहला गुस्ल मैंने इसको दिया है, कल आखिरी गुस्ल ये मुझे दे। देखो फैसले कैसे है कुदरत के। सुभान अल्लाह। अब हुजूर ने फरमाया कि मेरी कब्र में अली के सिवा कोई न उतरे। बोलिए, न उतरे। सबका मकाम अपनी जगह, रुतबा अपनी जगह, शान अपनी जगह, शौकत अपनी जगह, अजमत अपनी जगह, रिफत अपनी जगह। लेकिन हुजूर का फैसला है कि अली उतरेगा। क्यों उतरेगा? लहमुका लहमी व दमुका दमी। सुभान अल्लाह, सुभान अली अल्लाह। तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त। सुभान अल्लाह, तू मुझसे अलग नहीं है, बेशक तू मुझसे अलग नहीं है। इसीलिए नहीं है कि अल्लाह ने अनफुसना में शामिल कर कर सुबह कयामत तक ये बता दिया कि मुस्तफा सबको चाहते हैं, लेकिन सुनो तुम्हारे रब ने अली को नबी की जान, नबी को अली की जान बना दिया। अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर।
अनफुसना व अनफुसकुम। मौला फरमाते कि मैं जब उतरा तो जरा सोचो, गुनाहगारों की मरकत का ये आलम के हुजूर एक मर्तबा आकर चले जाए तो सुबह क़यामत तक वो कब्र जगमगाती रहे। और जो हुजूर की मरकत अनवर है, कहने वालों ने कहा अर्श आजम से भी अफजल है। हुजूर का रोज़े अत्थर अर्श आजम से बोलो, अर्श आजम से भी अफजल। अब उस कब्र की कैफियत का आलम क्या होगा जिसमें हुजूर लेटे हैं। अब जब हुजूर लेटे हैं तो मौला फरमाते हैं कि आवाज आई हुजूर की। भाई सबसे ज्यादा साथ तो अली ही रहे हैं ना नबी, दुनिया में आने से पहले भी साथ। अब ये लोग कहते हैं कि अली साथ नहीं है। मैंने कहा दीवानों, तुमने फलसफा समझा नहीं। मुझे ये बताओ अली नबी से अलग ही कब? नबी से अली अलग ही कब? अब मौला अली फरमाते हैं कि मुझे हुजूर की आवाज आई तो मैं मुतवज्जे हुआ, चेहरे अक़दस की तरफ देखा, लम्हाए मुबारक खेल रहे हैं। मैंने सोचा कि हुजूर किसी को याद कर रहे हैं। भाई हुजूर की उम्मत से इतनी मोहब्बत है तो मौला कायनात ने शायद ये सोचा होगा। हम मौला से अर्ज करते हैं कि मौला क्या आपको ये ख्याल आया कि हुजूर सैयदा फातिमा को याद फरमा, क्या इमाम हसन को याद कर रहे हैं, या इमाम हुसैन को? सुनो, तुम्हारे लिए वफादारों खुशखबरी, मौलाए कायनात फरमाते हैं कि हुजूर कब्र में लेटे हैं, ना बेटी को याद करते हैं, ना नवाजों को याद करते हैं, ना घर वालों को याद करते हैं, कब्र में लेटे हैं, दुनिया से जा रहे हैं। हुजूर फरमा रहे रब्बी अबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। तो जरा सोचो, इतनी मोहब्बत हुजूर ने की, हमने पलटा कर क्या दिया? बोलिए, सिर्फ 50 साल हुए थे दोस्तों, 50 साल। 61 हिजरी का जो वाकया आपने सुना ना, शहादत मौलाए कायनात का, 50 साल में इतना बिगाड़। जैसे नोमान अशरफी साहब ने कहा अपने तबीदी कलिमात में निजामत के दौरान, एक हुर मिला। 22,000 में से कितने निकल कर आए? एक आए। अगर जरा सोचो हम होते उस दौर में तो तवज्जो है, यहाँ जितने हैं सब हुर है कि शिमर है? हाथ उठाकर बोलो, हुर है ना? सबके सब हुर है ना? एक सदा मेरे आका देते, लोग कहते कि एक निकल कर आया। मैं कहता हूं कि हुसैन ने एक को बुलाया। अगर मजमे की तरफ इशारा करते तो 22,000 को हुर बना देते मेरे आका हुसैन, लेकिन नहीं बनाया, नहीं बनाया। एक का इंतखाब फरमाया और वो एक वो 22,000 पर भारी। एक ही जगह पर है शिमर और हुर, लेकिन एक तरफ अंधेरा है, एक तरफ उजाला है, और वो जो उजाला है वो तुम्हारी किस्मत में। 50 साल, कट इट शॉर्ट, 50 इयर्स में इतनी दुश्मनी। जिस नबी का कलमा पढ़ा, जिस नबी के देखने वालों को देखा, उसी नबी के नवासों को कत्ल किया। और इमाम आली मकाम को वो आखिरी खुतबा याद करो, क्या फरमाया इमाम हुसैन ने? मुझे देखो, मुझे, मैं नबी का बेटा हूं। इस वक्त रुए जमीन पर नबी की बेटी का बेटा मेरे सिवा कोई मौजूद नहीं। क्या नहीं जानते थे वो लोग? बोलिए, क्या करबला की मैदान में यजीदी फौज ये नहीं जानती थी कि इमाम हुसैन कौन है? इमाम हुसैन ने हुज्जत कायम की और कहा कि मौला कल के दिन ऐसा ना हो ये कह दे कि ये पहचानते नहीं थे, इनका जहन्नम में जाना बोलो यकीनी है। आज जैसे होता है ना, सैयद की गुस्ताखी कर दी, सैयद साहब पर फतवा लिख दिया, सैयद साहब की तौहीन कर दी, स्टेज पर से सैयद साहब को गाली दे दी। बाद में बड़े मौलाना बोले, अरे क्या करा मियां, अकल वकल है तेरे को? नहीं मौलवी साहब क्या हुआ? अरे किसको बोला तू? नहीं मैं तो कुछ भी नहीं बोला। अरे वो सैयद साहब, अच्छा अच्छा सैयद साहब है, नहीं मालूम था। आई एम वेरी सॉरी, आई डिडंट नो, आई विल गो एंड आई विल अपोलोजाइज। मैं जाऊंगा और माफी मांग लूंगा। इमाम हुसैन ने ये मौका बोलो उस वक्त के यजीदियों को दिया? नहीं, देखो मेरी तरफ, 50 साल में इतना बिगाड़ आया, क्यों आया? और पहला तीर चलाने वाला कोई मौलाना या मुफ्ती या किसी शेख तरीकत का बेटा नहीं था। तवज्जो है आपकी? वो सहाबी रसूल जो अशरे मुबश्शरा में शामिल,
साद इब्ने अबी वक़ास रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु। जरा तवज्जो है आपकी। आप आज के दौर में सोच सकते हैं कि कोई इतने बड़े दर्जे पर फाइज होने वाला का बेटा अम्र बिन साद क्या किया इसने? बोलिए। हुसैनी काफिले पर पहला तीर चलाया, पहला तीर अव्वलीन तीर, और चलाकर कहा गवाह रहना पहला तीर मैंने मारा। क्यों मारा? इतना बिगाड़ क्यों आया? दोस्तों जरा सोचो। आज 1400 साल गुजर गए हैं, लेकिन गमे हुसैन में कोई कमी बोलो हुई है? नहीं हुए ना। हुसैनी इज्तिमा देवास का हर साल इस अहदो पैमान का इआदा करता है। ये अहदो पैमान तुमसे लेता है कि दिल में झांक कर देखो, हर तरफ यजीदियत है, कारिजियत है, नासिबियत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिलों से हुसैन पाक और उनके घर वालों की मोहब्बत कम तो नहीं हो गई? तुम इस इज्तिमा में आते हो, चेक करते हो, थर्मामीटर दिया जाता है। नहीं, हजरत अल्लाह का एहसान है, जमाले मिल्लत आते हैं, कभी हजरत कलीम अशरफ आते हैं, कभी अशरफ मियाँ आते हैं, यहाँ सादात किराम आते हैं। हमारे खुलूब में अहले बैत की मोहब्बत 1400 साल के बाद कम नहीं हुई, बल्कि दिन ब दिन बोलो बढ़ती चली जा रही है। तुम 1400 साल के बाद आए, वो 50 साल में ऐसे बिगड़ गए। क्यों बिगड़े? हुजूर ने दुनिया से जाने से पहले, क्योंकि उम्मत का बड़ा ख्याल है, एक बात फरमाई, तवज्जो उलमा ने क्या कहा? इन्नी तारिकुम फीकुम सक़लैन किताबुल्लाहि व इतरती अहलु बैती। उलमा जानते, हुजूर ने फरमाया, हदीस सक़लैन है कि मैं दो भारी भरकम। अब जिसे हुजूर भारी भरकम कहे, हुजूर जिसे भारी भरकम कहे, उसके अंदाजा है ना। हुजूर ने कहा दो भारी भरकम चीजें छोड़कर जा रहा हूं। या रसूलुल्लाह क्या है? फरमाया किताबुल्लाह फीही हुदम व नूर, अल्लाह की किताब है, उसमें हिदायत है और नूर है, और दूसरी मेरी अहले बैत। तो या रसूलुल्लाह क्या करे? देखो, कुरान को रखा अहले बैत के साथ, अहले बैत को रखा कुरान के साथ। नबी के घर वालों की शान और अजमत देखो। दोनों उस वक्त तक, क्या फरमाया? दोनों उस वक्त तक जुदा नहीं होंगे जब तक के मुझसे आकर हौस पे नहीं मिलते। अब बशारत हुजूर ने दी, गारंटी हुजूर ने दी, और हुजूर ने फरमाया दोनों साथ रहेंगे, बेशक उस वक्त तक जुदा नहीं होंगे जब तक के हौस पर आकर नहीं मिलते। इन यजीदियों ने क्या किया? कुरान पकड़ लिया, अहले बैत को छोड़। अब बताओ हुजूर ने शर्त क्या रखी? दोनों बोलो, दोनों तहकीम का मसला किया, नेज़ों पे कुरान को उठा। अहले इल्म जानते हैं मैं तबर्राई नहीं हूं, मैं मौलाई हूं, मैं मौलाई हूं। अहले इल्म जान, कुरान पकड़ लिया, अहले बैत को छोड़ दिया। अब आप अपने दिल की तरफ देखो, 1400 साल गुजर गए, अगरचे के कुरान के मानी और मफहूम तुम में से अक्सर को नहीं मालूम, लेकिन फिर भी कुरान को पकड़ा हुआ, थामा हुआ है, घर की जीनत बनाए हुए हैं, लिहाज में रखा है, एहतराम की जगह पर रखा है, अदब करते हो। ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून, जब तक पाक नहीं होते हाथ नहीं लगाते हो। ये कुरान का कायदा है, कुरान को नापाक हाथ से हाथ नहीं, बोलो नापाकी की हालत में हाथ नहीं लगाया जाता। तुम्हारे हाथ में कुरान भी है, तुम्हारे हाथ में अहले बैत भी है, इसीलिए तुम हुसैनी हो। सुभान अल्लाह। और सुबह क़यामत तक तुम गुमराह, बोलो हुजूर ने फरमाया है ना, हौस पर आकर मिलेंगे। उन्होंने क्या किया? यजीदियों ने कुरान को पकड़ लिया, अहले बैत को छोड़ दिया। हुजूर फरमाते हैं कि मैं छोड़ कर जा रहा हूं, इन्होंने कहा हमने छोड़ दिया। बोलो, अब जिनके हाथों में इमाम हुसैन का दामन है वो बड़े खुश नसीब हैं। वो अपने मुकद्दर पर नाज करें, इसलिए कि ये आपकी मेहनत और मशक्क़त की वजह से नहीं है। यजीदी क़ुव्वतें तो दिन ब दिन यही चाहती हैं कि तुम्हारे खुलूब से अहले बैत की मोहब्बत को निकाल कर फेंक दिया जाए। अब मुझे बताओ इनका फायदा क्या है? जरा सोचा आपने? ये हुसैनी इज्तिमा होगा, इसके बाद बहुत लोगों के पेट में दर्द होगा,
ये लंगर हुसैनी खाएंगे आप, बरकतें हासिल करेंगे साल भर के लिए, लेकिन ना खाने वालों के पेट में बहुत ज्यादा मड़ोड़ रहेगा और बहुत दिनों तक रहेगा। इतना बड़ा 52 देग बनाए जाएंगे। अल्लाह जज़ाए खैर दे सेंट अशरफी फाउंडेशन के तमाम मेंबरान इन बुजुर्गों की सरपरस्ती को जारी और सारी रखे। कोई मामूली बात नहीं है, हम खिलाने वाले हैं। हम वो हुसैनी है कि करबला के सरजमीन पर मेरे इमाम 3 दिन भूखे और प्यासे रहे। हमने कहा सरकार आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया, भूख भी बर्दाश्त कर दी, प्यास भी बर्दाश्त कर दी, हम आपके गुलाम हैं, हम आपके नाम पर सुबह क़यामत तक लंगर को जारी कर दें इंशाअल्लाह। बेशक बगदाद में गौसे आजम दस्तगीर की बारगाह में 900 बरस से लंगर बोलो जारी है, जाने वाले देख कर आए हैं। बेशक। और मुझे वहाँ के नकीबुल अशराफ हजरत सैयदना अब्दुर रहमान अल गिलानी रहिमहुल्लाह ने कहा था कि पाशा, when the Gulf War was going on, there was no money. We were left with no money. So what we did, we sold one of the property of Sheikh Abdul Qadir Jilani and continued the langar. उसने कहा अली पाशा हमने क्या किया, गल्फ वॉर जब चल रही थी तो पैसे नहीं थे, तो गौसे आजम की हमने एक जायदाद बेची, पिराने पीर की जायदाद बेचकर क्या कहा, लंगर जारी किया। अरे मैंने कहा दीवानो तुमने समझा नहीं, ये वही लंगर हुसैनी ही तो है। बगदाद में जो चल रहा है लंगर हुसैनी है, और मेरे ख्वाजा के दरबार में 800 बरस से आज भी देर चल रही है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं इनकी हुकूमतों को। देखो गरीब नवाज ने रहती दुनिया तक हुसैनियों के लिए एक ऐसा पैगाम दिया। उस रुबाई पर अपनी बात को ख़त्म करूं। मुझे पता है कि हज़रत जमाल अशरफ साहब किबला को भी सुनना है, मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब भी आ रहे हैं, फिर हज़रत अशरफ मिल्लत भी तशरीफ़ लाए। मुक़र्रिरीन की फहरिस्त बड़ी तवील है और हर मुक़र्रिर को कम से कम 2-3 घंटे तो चाहिए। हम लोग 2020 खेलने के आदी नहीं है, हमको ओडीआई कम से कम लगता है, टेस्ट बोलो तो भी तैयार है। बातें बहुत होती है करने के लिए, लेकिन एक ही रुबाई पर अपनी बात को ख़त्म कर लूँ। उस अकीदे को याद रखना जो गरीब नवाज ने अता फरमाया है। मेरे गरीब नवाज की ताकत और क़ुव्वत का आलम देखो। उनके एक गुलाम को भेजा, कटोरा हाथ में देकर कहा अना सागर का पानी ला ले। सुभान अल्लाह। खुद नहीं गए। हुसैन को मजबूर कहने वालों, उनके पोते के पोते के पोते के पोते का मकाम तुम नहीं समझ सके, तो दादा हुसैन का मकाम क्या समझो। खुद नहीं गए, गुलाम को कटोरा दिया, पूरा अना सागर आ गया। अगर मेरी नहीं मानते तो पृथ्वीराज के खानदान से जाकर पूछ लो, हिम्मत है तो वहां जाकर पूछ लो कि अना सागर कैसे समा गया। सारा अना सागर आ गया। तो मेरे हुसैन करबला में मजबूर नहीं थे, बोलो नहीं थे। हजरत इस्माइल 6 महीने के हैं, अली असगर भी 6 महीने के। वहाँ भी प्यास है, यहाँ भी प्यास है, वहाँ भी सहरा है, यहाँ भी सहरा है। अल्लाह ने हुक्म दिया, ए इब्राहिम इस्माइल को ऐसी जगह पे छोड़ना जहाँ पानी का नामो निशान ना हो। आप अपनी औलाद को ऐसी जगह छोड़ते हैं जहाँ पानी हो, फल हो, फूल हो, जिंदगी के आसार हो, जाहिर सी बात है। लेकिन इब्राहिम को हुक्म हुआ वहाँ छोड़ो जहाँ पानी ना हो। इस्माइल जब बेचैन व बेकरार हुए तो बीबी हाजरा इधर से उधर दौड़ने लगी, उधर से इधर दौड़ने लगी। अब तवज्जो, यहाँ से वहाँ दौड़ने लगी, वहाँ से वहाँ दौड़ने लगी। इस्माइल ने एरिया रगड़ी, पानी बरामद हो गया। इस्माइल ने एरिया रगड़ी, पानी बरामद हो गया। पानी इसलिए बरामद हुआ कि वहाँ जान के लिए पानी जरूरी था। यहाँ अगर अली असगर, वहाँ खलीलुल्लाह का बेटा है, यहाँ हबीबुल्लाह का नवासा है। अब बोलो खलीलुल्लाह अफजल है कि हबीबुल्लाह अफजल है। वहाँ खलीलुल्लाह का बेटा है, यहाँ हबीबुल्लाह का नवासा है। अगर मेरे अली असगर पैर जमीन पर मार देते तो एक और जमजम बरामद हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्यों? हुसैन को मालूम है अब पानी की जरूरत नहीं, पानी की जरूरत वहां थी। कहा पानी की जरूरत नहीं, वहां जान बचाने के लिए पानी जरूरी था, यहाँ इस्लाम बचाने के लिए नबी की आल का खून जरूरी था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे हुसैन इशारा करते तो फुरात कदमों में आकर सर पटकता, लेकिन हुसैन ने नहीं किया। क्यों किया? इसीलिए कि आओ लेट्स सी, देखते हैं कि तुम कितना जुल्म कर सकते हो और मैं कितना जुल्म बर्दाश्त कर सकता हूँ। तुम जुल्म की इंतहा को पहुंच जाओगे, मैं सब्र की मेराज को हासिल कर लूंगा। ये मेरे इमाम हुसैन का पैगाम था। गरीब नवाज ने रहती दुनिया तक ये पैगाम दिया, शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन।
देखो शाह भी कहा, बादशाह भी कहा। शाह वो जमीन पर हुकूमत करे, बादशाह वो जो आसमानों पर हुकूमत करे। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन। इस जुमले पर जरा गौर करो, दीन हुसैन है। ये कहने वाला मैं नहीं हूँ। अगर किसी के बाप ने किसी को जना है, किसी की माँ ने, तो फतवा लगा कर देखो, कहीं और तो रह सकोगे, ख्वाजा के हिंदुस्तान में नहीं रह सकोगे। हम कहते हैं कि हुसैन हमारा दीन है, तुमको तकलीफ हो जाती है। मैंने कहा जिनके सदके तुम्हारे बाप दादा मुसलमान बने, वो हरी नवाज फरमाते हैं कि हुसैन दीन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीन हस्त हुसैन। कैसे दीन है? हुजूर मिंबर रसूल पर हैं। मिंबर रसूल, उलमा जानते हैं मिंबर रसूल की क्या अज़मत है। और मिंबर रसूल पर क्या बात होती है? दीन ही की तो बात होती है ना। हुजूर दुनिया की तो बातें नहीं फरमाते थे ना। हुजूर हैं, देखो नवासों से मोहब्बत, उनकी आल से मोहब्बत, उनकी औलाद से मोहब्बत की लाजिम है। हुजूर क्या किया? सहाबा बैठे हैं सब के सब खचाखच, मस्जिद नबवी है, उधर से इमाम हसन और इमाम हुसैन गिरते पड़ते, जहमत और मशक्कत उठाते हुए आ रहे हैं। तो आका ने क्या किया? खुतबा मौकूफ कर दिया, मेंबर पर से उतर गए, सहाबा की सफ़ों को चीरते हुए आगे तक गए, दोनों को उठा लिया, चश्माने मुबारका के दरमियान बोसा दिया, यहाँ चूमा यहाँ चूमा, मेंबर पर आए, बैठ गए। अब जो बात चल रही थी ना, वही चलनी चाहिए थी, जो अहकाम बयान हो रहे थे वही है। लेकिन हुजूर ने क्या किया? टॉपिक को बदल दिया। कहा ये मेरे बेटे, मेरी बेटी के बेटे, सुर्ख रंग का लिबास पहने बड़े खूबसूरत लग रहे थे। तो सहाबा में से किसी ने नहीं कहा, सहाबी थे इसलिए नहीं कहा, वहां भी होता तो कहता या रसूलल्लाह व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, आप क्या कर रहे हैं, दीन की बात कीजिए, हमें क्या। अब अगर कोई मौलाना या मौलवी साहब, मैं माफी चाहता हूँ, अब मैं भी हुजूर की सुन्नत पर अमल करूंगा, मेरा बच्चा आए तो मैं भी मिंबर से उतर जाऊंगा, दूसरे दिन नौकरी से निकाल देते। मौलाना साहब घर को जाइए, नहीं मैं सुन्नत रसूल पे अमल करा। अरे बाबा, हर चीज पर आप अमल नहीं कर सकते, वो मकामी अलग है, वो बात ही अलग है, वो शानी अलग है। हुजूर उतरे, बिठा लिया और कहा ये मेरे बेटे बेटी के बेटे हसीन लग रहे थे। मनखबत बयान हो गई ना दोनों की। और कहा इनका जहमत उठाना मुझे गवारा नहीं हो रहा, इसीलिए लाकर बिठा लिया। तो क्या फरमाया गरीब नवाज ने? दीन अस्त हुसैन, हुसैन का जिक्र करना दीन है। क्या है? पीठ पर बैठ गए। कोई मौलाना साहब बेटे को लाके पीठ पे बिठा सकते? बेटे आओ बैठो, दूसरे दिन मुसल्ले बोलते क्या है घर में छोड़ के आओ बच्चे को, क्या लगा क्या रहा है, नौकरी पे रहना है, जाना है आपको, या गांव को भिजा देना आपको जहां से आए थे। लेकिन इमाम हुसैन पुश्त पर बैठ गए। रसूलुल्लाह ने सजदा तवील कर दिया। सहाबा हैरान हो गए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हुजूर हमसे जुदा हो गए। देखो कायदा क्या है, अगर नमाज में उलमा बैठे हैं, 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला सजदे में कहा तो दूसरे सजदे में भी वही कहोगे 3 मरतबा। पहले में 3 फिर बाद में 300 तो नहीं ना, बोलो ये कायदा। लेकिन यूं समझो कि 3 मरतबा पहले में कहा, 300 दूसरे में हो गया। हुजूर ने सजदा तवील कर दिया। साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह, जब फारिग हुए तो कहा या रसूलल्लाह क्या बात हुई? तो हुजूर ने फरमाया क्या तुमने देखा नहीं? हदीस के अल्फाज पे गौर करें, अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। दीन पनाह तो हुसैन के मौला आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुमने देखा नहीं? तो वहां भी होता तो कहता, खारिजी होता तो कहता, नासिबी होता तो कहता, उलमाए सू का मौलवी होता, उलमाए हक का नहीं, उलमाए सू का मौलवी होता। नमाज में कैसे देखना, वो भी हुसैन को नमाज में। हुजूर ने सहाबा से पूछा क्या तुमने देखा नहीं कि मेरा हुसैन मेरी पुश्त पर बैठ गया था? देखो सहाबा का यह तरीका था कि हुजूर जिस तरफ से आते हालत नमाज में होते चेहरा उधर फेर लेते। सुभान अल्लाह। आखिरी दिन मेरे हुजूर की जिंदगी के याद करो, सरकार सिद्दीक अकबर मुसल्ले पर है, हुजूर की चिलमन हटी, बीबी आयशा के हुजरे से सहाबा पलट गए। सुभान अल्लाह, सहाबा पलट गए। सुभान अल्लाह। हुजूर ने ये नहीं कहा तुम्हारी नमाज चली गई, सहाबा ने ये नहीं कहा, तो अबू बकर ने ये नहीं कहा ये क्या किया नमाज चली गई, तुमने किबले से रुख फेंका नमाज चली गई, तुम फेर लो तो चले जाए। अरे वो जिसने काबे को काबा बनाया हो उसके चेहरे से देखने को नमाज जाती नहीं, कबूल हो जाती है। अब हुजूर कायदा बता रहे क्या तुमने देखा नहीं? हालत नमाज में भी अगर तुम हो, मेरा हुसैन आ जाए देख लिया करो, नमाज जाएगी नहीं खुदा तक पहुंच जाएगी।
दीपनास्त हुसैन। कहा हुसैन मेरी पुश्त पर बैठ गया था, मैं उतर जाता तो वो गिर जाता। बात यह आरिफीन कहते हैं कि आका ने कहा हुसैन आज मैं तेरे लिए सजदे को तूल दे रहा हूँ, तवालत दे रहा हूँ, इसलिए कि आज तू मेरी पुश्त पर बैठा। मैं उठ जाऊं जरूरी नहीं कि तू गिर जाए, उतनी बुलंदी तो नहीं है ना बज़ाहिर अगर देखा जाए, बातिन अलग बात है। 2-2.5 फीट से गिरने से कुछ जख्म या चोट हुजूर चाहते तो हाथ पकड़कर उतार भी देते, लेकिन हुजूर ने तोल इसलिए दिया कि हुसैन सुन, आज तू मेरी पुश्त पर है, मैं सजदे को तवालत दे रहा हूँ, कल करबला का मैदान होगा, हुसैन तेरे पुश्त पर शिमर लईन बैठा होगा, यजीदी फौज बैठी होगी, हुसैन सजदे से सर को ना उठाना। आज अगर मैं उठ जाऊं तो तू गिर जाएगा, करबला में अगर गला कटने से पहले मेरे हुसैन तू उठ जाएगा तो इस्लाम गिर जाएगा, फिर संभल ले नहीं पाएगा। ये कायदा आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुसैन पाक अलैहिस्सलाम को दिया। दर्जगाह नबूवत में तरबियत पाने वाले उस अजीम शहजादे ने करबला की सरजमीन पर कामयाबी हासिल की, और ऐसी कामयाबी रहती दुनिया तक हमें नाज है, हमें फ़ख्र है कि हम हुसैनी हैं। बोलो हम हुसैनी हैं, और हुसैनी हो तो हुसैनी किरदार को अदा करो। देखो दुनिया का कायदा है, जिससे तुम मोहब्बत करो वो तुमसे मोहब्बत करे। दोस्त का दोस्त तुम्हारा दोस्त, दोस्त का दुश्मन। बोलो अली के दोस्तों से दोस्ती है, अली के दुश्मनों से दुश्मनी है। बहुत बातें हैं, मुझे यकीन है देवास में मैं फिर कभी आऊँगा तो तफसील के साथ ज़रूर सुनाऊँगा। एक बार फिर मैं दिल की अमीर गहराइयों से सेंट अशरफी फाउंडेशन के तमाम मुंतज़िमीन, इसके सदर और इसके नायब सदर और जितने अरकान हैं, इन नौजवानों ने बड़े नेमाक और मोहब्बत के साथ ये आका हुसैन के इज्तिमा को मुनक़्क़िद किया है। मैं उन सब के लिए बवसीले सय्यदुश्शुहदा और शुहदाए करबला दुआ गो हूँ कि मौला इन सब की खिदमत को कबूल फरमा, और इन सब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गुलामी अता फरमा, और कल बरोज़ हश्र मौला इमाम हुसैन के कदमों में हम सब का हश्र फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।